हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है P वर्सेस V का ग्राफ विभिन्न तापों पर दिया गया है, सही संबंध है। यहाँ पे हमें ग्राफ दे रखा है, यहाँ 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है कि P वर्सेस V ग्राफ दे रखा है। तो ये हमारा P है और ये हमारा V है। तो इन पे ताप दिया गया है, तो विभिन्न तापों पर दिए गए संबंध क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें ताप दे रखा है T1, T2, T3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा P दे रखा है ये हमारा क्या बढ़ रहा है, प्रेशर यानी कि दाब, और ये भी हमारा क्या है, आयतन, और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर यानी कि ताप। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2, और यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, P3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो PV बराबर nRT, जहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, VNR जो हमारा है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, P हमारा समानुपाती हो जाएगा T के। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम देखें तो जो हमारा P1 हो जाएगा ये हमारा ऊपर है, और हमारा उसके बाद क्या है, P2 है, यानी कि उसके बाद क्या है, P3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, यानी जो हमारा P1 है वो सबसे ऊपर, यानी कि ये हमारा बड़ा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, P2 फिर P3। तो यहाँ पे अगर हम ताप का क्रम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो ये आ जाएगा हमारा ताप का संबंध। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो यानी कि जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है ये विकल्प हमारा सही होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यदि ताप ताप उच्च होता है तो हमारा दाब यानी कि P एवं आयतन यानी कि V उच्च होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।